हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑटिज्म पेरेंटिंग। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पेरेंटल एक्सप्रेस्ड इमोशंस एंड ये कैसे आपके बच्चे को अफेक्ट करते हैं। तो वैसे ही जब हम इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी, एक बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी है जब हम एक जो ऑटिज्म बच्चा होता है उसके पेरेंट्स होते हैं। एंड वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं कुछ चीज़ें। उनके बिहेवियर्स मैनेज करना, उनकी यूनिक नीड्स को पूरा करना, उनके उनको डेवलपमेंट के में कैसी हेल्प करना, उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। बट क्या आप जानते हो कि जब आप ये सब कर रहे होते हो किसी और के लिए, चाहे आपका ही बच्चा क्यों ना हो, बट आप किसी और के लिए कर रहे होते हो, तो आपका इमोशंस जो है वो एकदम इधर उधर हो जाते हैं, आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। अम, एक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है एंड जो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। आपके लिए क्यों, हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंटल एक्सप्रेस्ड इमोशन होता क्या है? बेसिकली पेरेंटल एक्सप्रेस्ड इमोशन जिसको हम ई भी टेक्निकल टर्म में कहते हैं, वो एक मेजर है इमोशनल एटमॉस्फेयर एक फैमिली का। एंड ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हाउ यू एज अ पेरेंट अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं टुवर्ड्स योर चाइल्ड। अब इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है कोई भी नेगेटिव कमेंट हम जो अपने बच्चे के बिहेवियर या कैरेक्टर के बारे में उसको देते हैं, ये क्रिटिसिज्म के अंडर आता है। सेकंड कंपोनेंट होता है होस्टिलिटी। इसमें बेसिकली हमारा जो एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो जो हम दिखाते हैं बच्चे के प्रति, उसका कोई भी बिहेवियर हो या कोई भी किसी भी रीज़न से, ये हॉस्टिलिटी हॉस्टिलिटी हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी के हाँ। अंडर आ जाता है। और एक होता है इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट। हम कुछ ज़्यादा ही इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं अपने बच्चे के लाइफ में, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेने लगते हैं बच्चे के वेल बीइंग में। ये तीनों बिहेवियर्स मिलके ई कहलाता है। एंड ये टोटल इन मेजर करता है कि आपका फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, इमोशनल एटमॉस्फेयर है, कैसा है। अब हम सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं जिनके ऑटिज्म है, और रिसर्च ने भी दिखाया है कि उनके जो उनकी एक तरह से एक सिक्स सेंस होती है। वो बड़े आसानी से पहचान जाते हैं कि मतलब अगर आप गुस्सा हो रहे हैं तो बड़े ईज़िली वो पहचान जाएँगे कि मेरे पेरेंट्स गुस्सा है, या अगर आप खुद दुखी हैं तो वो बड़े वो एक पिकअप कर लेते हैं वो सिग्नल कि हाँ, ये कोई यहाँ ना जो हमारी फैमिली में एटमॉस्फेयर है गुस्से का है या दुःख का है या कुछ एंग्ज़ायटी का है या कुछ डिप्रेशन का है। तो ये उनमें एक स्पेशल एबिलिटी है। एंड ये जब अगर ई का जो ये 3 फैक्टर्स मैंने बताया अगर ये बहुत नेगेटिव है, तो ये इनडायरेक्टली बच्चे को भी इम्पैक्ट करता है। अब ये 3 तरह के ये सब कुछ अलग-अलग तरह के नेगेटिव इमोशन बच्चे में ट्रिगर कर देता है। एक है उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती है, जब वो देखता है कि जो ई का ने लेवल है वो बड़ा नेगेटिव है, उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो खुद एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन महसूस करने लगता है। अब ये दोनों लिंक्ड है, अगर आप देखेंगे बच्चा एंग्ज़ायटी में है, डिप्रेशन में है, तो नेचुरली उसका बिहेवियर भी अफ़ेक्ट होगा। वो खुद स्ट्रेस महसूस करता है और ओवरवेलमिंग इमोशंस हो जाते हैं, अपने उसके इमोशंस पे कभी-कभी काबू नहीं रहता। तो आप देखेंगे अगर आप कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए या आप कोई बहुत ज़्यादा दुःख का एटमॉस्फेयर है घर में, या आप खुद अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पा रहे, तो ये डायरेक्टली बच्चे को इम्पैक्ट करता है। एंड लॉन्ग टर्म में ये बच्चे को के लिए उनके जो इमोशंस हैं वो मैनेज करने में और जो इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इफ़ेक्ट करता है बच्चों को। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रिमेंबर करना कि जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपके बच्चे का
के सिम्टम्स जो ऑटिज़म के हैं वो और वर्स बना सकते हैं और उनके डेवलपमेंट में रुकावट का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने ईई को मैनेज करना है। वी नीड टू मैनेज आवर इमोशंस। और इमोशंस, मैं वो नहीं कहती कि यू डोंट हैव टू बी इमोशनल, यू डोंट हैव टू, मतलब जो बताया गया है कि इसके जो कंपोनेंट्स है, क्रिटिसिज्म होती है, हर जगह होती है, बट एक लहजा होता है बात करने का बच्चे के साथ जो हमें मेंटेन करना होता है। वो हमारा इधर उधर हो जाता है, तो वी शुड ट्राई कि हम उसको ना होने दें। अब हम अपने ई को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाउ डू वी, कि और मैनेज करना ज़रूरी है क्योंकि उसके बच्चे के लिए तो है ही अच्छा, आपके लिए भी, आपको भी खुद बेटर फील करता है। सो देयर आर सम स्ट्रैटेजीज जो हम बताते हैं आपको। एक होता है इंक्रीज योर अवेयरनेस, कि आप अपने आप नोटिस करिए कि आपको क्या इमोशनल रिस्पॉन्स आपका रहता है जब आपका बच्चा आपसे कुछ कहता है। या तो आप उसको नोट करते रहिए, जर्नल में रखिए, या आप थेरेपी सेशंस अटेंड कर लीजिए अगर आपको लगता है कि उससे कोई बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज और इसमें एक थेरेपी। और भी तरीका है, अगर दो में से एक पेरेंट काम है किसी वक्त, कभी कभी होता है दोनों पेरेंट्स का क्या कहते हैं पारा पार हो जाता है, बट कभी कभी एक पेरेंट थोड़ा बेटर काम होता है, तो वो नोट करे कि भैया किस सिचुएशन में एक कौन सा पेरेंट क्या अपना वो लूज़ कर रहा है, एंड वो नोट करके उस टाइम पेरेंट्स को बता सकता है कि नहीं तुमने इस सिचुएशन पे बच्चे पे अपना एंगर या फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर किया। तो पेरेंट्स भी एक दूसरे के उस पे टाइप रख सकते हैं। आप एक फोकस ऑन पॉजिटिव कम्युनिकेशन, वो तो है ही कि आप क्रिटिसिज्म की जगह प्रेज करिए बच्चे को, एंड ज़्यादा प्रेज करिए, कंजूस होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप बच्चे को प्रेस करेंगे, जितना आप उसको इंकरेजमेंट देंगे, वो उतना अच्छा पॉजिटिव बिहेव करेगा। हमें भी तो कोई अप्रिशिएट करता है तभी बेटर होता है, अदरवाइज वो तो आखिर बच्चे हैं। फिर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। मतलब आज बच्चा कुछ कर रहा है और आप सडनली कहेंगे कि बस कल ये बिल्कुल नहीं करेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब नहीं रखिए। एडजस्ट करिए उसके अकॉर्डिंगली, उस बच्चे को क्या चाहिए वो देखिए, कैसा वो, उसकी उसकी नीड्स क्या हैं, उसके वांट्स क्या हैं, उसकी एबिलिटी क्या है, कितना वो कर सकता है। अपने हिसाब से आप कह देते हैं क्योंकि मैंने किया था तो ये भी कर लेगा, हमारे बचपन में ऐसा हुआ था तो ये भी कर लेगा, अगर वैसा ही होना होता तो फिर देन दिस वुडंट हैव बीन अ प्रॉब्लम। एंड सपोर्ट सीख करिए। दोनों पेरेंट्स को आई वुड सजेस्ट कि दोनों को सीख करना चाहिए, हमेशा एक को नहीं। एक को लगता है कि उसको ज़रूरत है तो वो करे, लेकिन दूसरे को भी समझना चाहिए कि उसको भी ज़रूरत है इक्वली। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द अदर पर्सन ऑल्सो मीट्स अ थेरेपिस्ट। एंड थेरेपिस्ट मिलना ये मतलब नहीं है कि आप मतलब आप अपना बैलेंस खो रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ वेंटिंग। आप एक जगह वेंट करते हैं, शायद आपको उसी में से खुद आंसर्स मिल जाएं, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। सो पेरेंटल एक्सप्रेस्ड इमोशन एक पावरफुल फोर्स है हमारे घर में, स्पेशली जिन बच्चों को बच्चों जिनके साथ ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है। एंड अगर हम अपना ई को अंडरस्टैंड करेंगे बेटर और मैं उसको बेटर मैनेज करेंगे, तो हमें घर में एक पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे जो बच्चे की ग्रोथ है वो ज़्यादा और डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। प्लीज़ रिमेंबर, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, हम भी हैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और अगर आपको भी हमें कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिए। हम हर संडे 8 PM एक नया वीडियो डालते हैं। सो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फर्दर किसी भी पेरेंट्स के साथ जिसको आपको लगता है इस वीडियो से हेल्प मिलेगी उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।